Hello everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. This is Asna Khan, and we are doing the chapter Electoral Politics in Class 9 Economics, inside which we are going to discuss the heading Is it good to have political competition? पूछ रहे हैं क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है. इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. इलेक्शंस में होता ही ये, तभी तो इलेक्शंस होते हैं, बिकॉज वी हैव द ऑप्शन एंड वी हैव टू सेलेक्ट द वन. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. जो political parties के बीच competition होता है वो मेन होता है. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. अगर constituency level पे देखें तो it takes the form of competition among the several candidates. मतलब क्या फॉर्म में कंपटीशन का जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच. इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस. अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है. बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स. डीमेरिट्स भी बहुत हैं इसकी. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म. मतलब एक सेंस हो जाती है दिमाग में कि अब यूनिटी नहीं है हमारे बीच, की लोग डिवाइड हैं, उनकी थॉट्स डिवाइडेड हैं, कोई इस साइड जा रहा है तो कोई नेक्स्ट साइड जा रहा है. फैक्शनलिज्म हो चुका है, बढ़ चुके हैं. इन एवरी लोकेलिटी यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिसीज़ इन योर लोकेलिटी. हर कोई जो है कंप्लेन करता रहता है. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ इन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट एनी अनदर वन अनदर. तो जो पॉलिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, एलिगेशंस लगाती हैं. पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज़ डर्टी ट्रिक टू विन इलेक्शन. बहुत गंदे गंदे ट्रिक्स तक यूज़ करती हैं वो इलेक्शंस जीतने के लिए. सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड. बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेशर जो होता है इलेक्शंस जीतने का और जो फाइट्स होती हैं मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में या सेंसिबल लोगों को ये सूट नहीं करता या अलाउ नहीं होना चाहिए. सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना. और जो अच्छे लोग हैं जो कंट्री सर्व करना चाहते हैं वो इस गंदगी में शामिल नहीं होते. बहुत बार उनके अच्छे थॉट्स होते हैं बट वो नहीं जाना चाहते पॉलिटिक्स में. दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन. क्योंकि उनको ये आइडिया पसंद ही नहीं कि अनहेल्दी कंपटीशन में खुद को वो ड्रैग करें या घसीटें. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से अवेयर थे. येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन इलेक्शन एज द वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर्स. तो उन्होंने क्या ऑप्ट करा कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए इलेक्शन में कि लोग अपने फ्यूचर लीडर को सिलेक्ट कर सकें. ये नहीं एक लीडर पे डिपेंड रहें. दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में यही सिस्टम बेस्ट है. इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय आर डिज़ायर टू सर्व देम. क्योंकि एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं जितने भी हैं उनको पता है कि लोगों के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, और मोटिवेट होते हैं इसी बात से कि उनको सर्व करना है लोगों को, उनकी क्या डिज़ायर है, इच्छा है. पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड. कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आइडियल वर्ल्ड में ऐसा पॉलिटिकल कंपटीशन हो, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ. बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर. कह रहे हैं जैसे बाकी सारे प्रोफेशन में होता है वैसे पॉलिटिकल प्रोफेशन में होता है लोगों का, तो उसमें भी उनको मोटिवेशन जो होता है यही होता है कि उनको कैसे एडवांस करना है, अपना करियर जो है कैसे बढ़ाना है. दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ. वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं और पावर पोजीशन को चाहते हैं अपने लिए. दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल. और वो लोगों को सर्व भी करना चाहते हैं. बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी. बट सारी का सारा ध्यान उनका सिर्फ इसी पर है, सर्व करने पर है और अपने पर्सनल करियर पर नहीं. तो ऐसा नहीं हो सकता है. बिसाइड्स इवन वैन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो. मतलब इसके बावजूद कि उनको पता है कि उनको लोगों को सर्व करना है, दे नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो. तो उनको पता क्या करना है और देयर आइडियाज़ में नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट. बट कई बार उनके आइडियाज़ जो मैच नहीं करते, लोग जो चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हो. हाउ डू वी डील विद दीज रियल लाइफ सिचुएशन. हम इससे कैसे डील करते हैं. वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर. एक तरीका हो सकता है कि हम इम्प्रूव करें कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर्स की नॉलेज अच्छी हो, कैरेक्टर अच्छा हो. दी अदर एंड मोर रियलिस्टिक वेज टू सेटअप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो. बट एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा कर रहा है लीडर तो उसको अप्रिशिएट करा जाए, रिवॉर्ड करा जाए, और अगर गलत कर रहा है तो पनिश भी करा जाए.
हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट, बट ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट डिसाइड कौन करेगा? द सिंपल आंसर इज द पीपल, लोग ही करेंगे। दिस इज़ वॉट इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन डज, यही काम होता है इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटिशन का, कि कोई अगर अच्छा करता है तो आप उसको दोबारा लाते हैं पावर में, और नहीं करता है तो आप उसको उस चेयर से, उस पोजीशन से हटा देते हैं। रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर, जो रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन होते हैं तो उनका फ़ायदा जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को होता है। दे नो व्हाट दैट इफ दे रेज इशूज दैट पीपल वांट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। उनको पता है कि अगर वो ऐसे इशूज़ को रेज़ करेंगे जिनके बारे में पीपल लोग चाहते हैं कि वो रेज़ हों, तो उनको उससे पॉपुलैरिटी मिलेगी और जीतने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और अगर उन्होंने सेटिस्फाई नहीं करा वोटर्स को, उनकी बात नहीं मानी, तो अगली बार जीत नहीं पाएंगे। सो if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। कह रहे हैं चाहे उनके डिज़ायर यही हो कि वो अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं या पावर में रहना चाहते हैं, तब भी उनको लोगों को सर्व तो करना ही पड़ेगा, तभी तो रह पाएंगे वो पावर में। दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क, ये उसी तरीके से जैसे मार्केट काम करती है। इवन इफ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर। अगर कोई भी शॉपकीपर चाहता है कि उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सर्विस तो देनी पड़ेगी, अच्छी सर्विस कस्टमर को, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो कस्टमर परचेज करेगा उसके सामान को। इफ़ ही डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू अदर शॉप, अगर नहीं करेगा तो कस्टमर जो है दूसरी शॉप पे चला जाएगा। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की वजह से डिवीजन भी होता है लोगों का और गंदगी भी फैलती है। बट इट फाइनली हैव्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल, बट एट द एंड पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर को लोगों को भी सर्व करना पड़ता है। देयर आर सम कार्टून्स, यू कैन चेक दम। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, एंड दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू गेट दिस वेल। और अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।